हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय भारत के संविधान बनने में लगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? शक्ति का वितरण, लिखित संविधान, दृढ़ता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। अन्य एकात्मक विशेषता हैं मजबूत केंद्र, विनाशकारी राज्य, अखिल भारतीय सेवा, आपातकाल, राज्यपाल नियुक्ति, एक चुनाव आयोग, एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र, एकीकृत न्यायपालिका, राज्य विधेयकों का वीटो आदि संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। यह भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। विकल्प डी आंसर होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। प्रारंभ में इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब ये बढ़कर 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारत के संविधान में दिसंबर 1922 तक 195 संशोधन किए गए हैं। B.R. अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना में एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय, समानता। बंधुत्व प्रस्तावना की शब्दावली में स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था संविधान करता है। समानता, स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है भारतीय संविधान। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, जनता या राष्ट्रपति। जनता को संविधान के अधिकार का स्रोत माना जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत में 25 भागों और 12 अनुसूचियों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। B.R. अम्बेडकर मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में इसमें 22 भागों और 8 अनुसूचियाँ और 395 लेख थे। भारतीय संविधान डैश और लचीले का एक अनूठा मिश्रण है। अनुरूपता, दृढ़ता, टिकाऊपन, एकरूपता। दृढ़ता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु शब्द भारत के संविधान को सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। संप्रभु का अर्थ है भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है या किसी अन्य
बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। लोकतांत्रिक का अर्थ है भारत के संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। समाजवादी का अर्थ समाजवाद की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य के से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन मिलता है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आगे है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान में गैर न्याय संगत है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि भाग 4 के तहत प्रकृति में गैर न्याय संगत है। भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार न्यायोचित और परिवर्तनीय हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे: जुलाई 1946, अगस्त 1945, नवंबर 1946 या जनवरी 1939। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। 1935 में इसे आधिकारिक मांग के रूप में मान लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 11 सत्रों के लिए विधानसभा की बैठक हुई। पिछला सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के दौरान आयोजित किया गया था। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुए उद्देश्य प्रस्ताव पर भारतीय संविधान सभा आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है।